जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि और सिंह राशि की जोड़ी के बारे में कि सिंह राशि के साथ यदि कुंभ की जोड़ी बने तो वो कैसी रहेगी, क्या उनमें समानताएं होंगी, क्या उनके रिलेशन में सबसे खास बात होगी और क्यों ये जो जोड़ी है ये बेहद खास मानी जाती है। सब कुछ जानेंगे हम इन दोनों के बारे में विस्तार से, इनके जीवन में होने वाली विशेष घटनाओं के बारे में और कुछ ऐसी भी जानकारियां जो शायद आपको भी ना पता हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो पहले हम जानेंगे इन दोनों राशियों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी। कुंभ राशि ये शनि की राशि है, शनि इसके स्वामी है और क्योंकि ये शनि की राशि है तो कुंभ राशि एक बौद्धिक राशि मानी जाती है। बुद्धि वाली, मानवीयता से भरी हुई, दूसरों के दुखों में दुख होने वाली राशि और बौद्धिक राशि है तो अपने जो कार्य हैं ना वो बड़ी बुद्धि के साथ करती है। धर्म कर्म में बहुत रुचि होती है, पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है, दूसरों के लिए जीने वाली ये राशि मानी जाती है। दोस्त बहुत जल्दी बनाती है और सबके चहेते बहुत जल्दी हो जाती है। यानी इन्हें किस तरह से समाज में बैठना है, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ करना है, किस तरह से ये लोगों से जुड़ सकते हैं, ये इनमें बड़ी खासियत होती है और अपने जो कार्य हैं वो बड़ी बुद्धि के साथ करती है। इन लोगों को सबके बीच में रहना पसंद है, सभी लोगों के बारे में ये राशि वाले जातक सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इनके लिए नेगेटिव भी बन जाती हैं, जैसे थोड़ी जिद्दी ज़रूर मानी जाती है, मूडी मानी जाती है। यानी किसी बात को लेकर अगर जिद पकड़ ली तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रोध छोटी छोटी सी बातों पर आ जाता है, छोटी छोटी बातों को दिल से भी लगा लेते हैं। कुछ ऐसी ही राशि ये कुंभ राशि मानी जाती है। अब रिश्तों को बड़े अच्छे से निभाती है और रिश्ते बड़े अच्छे से निभाती है और अगर कोई इनकी बात ना माने या जहाँ इनको दबाव महसूस होता है, जहाँ ये दबाव पाते हैं, वहाँ ये अपने रिश्तों से मुंह भी मोड़ लेते हैं। ऐसी ये राशि है। अब सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि नाम से प्रतीत होता है शेर, शाही राशि मानी जाती है क्योंकि इसके राजा हैं सूर्य। सूर्य की राशि है। शाही सोचना, शाही करना, खाना भी शाही खाना और रहना ही भी शाही। अपनी जुबान के पक्के सिंह राशि के जातक होते हैं और देखिए इनके अंदर ना छिछोरापन वाली बात नहीं होती। ये भी बुद्धिमान राशि मानी जाती है, ये भी खासियत है। इन्हें अपनी मर्यादा में रहना पसंद है, जो पहले से चलता आया है उसे ही सामने रखकर जीवन को चलाते हैं। इस राशि वाले जातकों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सिंह राशि वाला जातक जब घर जाएगा ना तो वो किसी के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान आसन की आशा नहीं करेगा। उसे जो उचित लगेगा, जो उसे लायक लगेगा, वो उसी चीज़ पर देखेगा और उसी चीज़ को वहीं वो बैठ भी जाएगा और अपनी पसंद का ही वो कार्य करेगा। जीवन को मरते दम तक समर्पित रहते हैं, ऐसी ये राशि है। और देखिए राजा की राशि है, शेर की राशि है तो नेतृत्व करने की क्षमता तो इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। नेतृत्व करने का तो गुण इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। इस राशि के जातक बड़े ही प्रेम करने वाले जातक माने जाते हैं। जिससे ये प्रेम करते हैं बेइंतहा प्रेम करते हैं और जब इन्हें किसी की बात बुरी लगती है तो उससे तुरंत ये पीछे भी हट जाते हैं। प्रेम से इनसे कोई भी काम करा ले, प्रेम से ये सब के सब कार्य कर देंगे, पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। लेकिन जहाँ इनको लगेगा कि इनका आदर नहीं हुआ, इनका सम्मान नहीं हुआ, वहाँ ये पीछे हट जाएंगे और उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। क्योंकि शाही राशि, जैसा कि मैंने कहा, शाही राशि होती है। कठोर मेहनत करने वाले और धन के मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनको तुरंत धन देने वाले क्षेत्रों की तरफ इनकी जो कुंडली है वो भेजती है। ईश्वर की देन इनको पैसे के रूप में मिलती है। तो ये होगी इनकी कुछ खासियत। अब जानेंगे हम कि अगर इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बने, इन दोनों का अगर रिश्ता बने तो वो रिश्ता कैसा रहेगा, उस रिश्ते में क्या खास बातें होंगी। तो देखिए दोनों ही राशियां बुद्धिमान राशियां हैं तो इनके जो सहमति होगी, इनकी जो बातें होंगी ना वो बड़ी बुद्धिमानी तरीके से होंगी, प्रखर बातें होंगी। एक दूसरे के सम्मान के साथ ये इनकी जो वार्तालाप हैं वो चलेंगी। एक दूसरे का सम्मान इनके लिए सर्वोपरि होगा। और क्योंकि दोनों ही बुद्धिमान राशियां हैं तो इनके बीच में जो स्थितियां हैं ना वो ऐसी नहीं होंगी कि बड़ी अजीब
स्थितियां हों, सपोर्ट करने वाले होंगे, ये एक दूसरे का नेतृत्व करने वाले होंगे। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं दोनों ही राशियां। दोनों ही एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे के नेतृत्व करने की क्षमता को ये आगे लेकर जाएंगे। और देखिए कठोर मेहनत करने वाले होते हैं, ये कठोर मेहनत करते हैं तब जाकर ये अपने जीवन में कामयाब होते हैं। और इन दोनों की जो बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएंगे, बहुत ही उत्तम तरीके से ये अपने रिश्ते को निभाते हैं। जिससे भी प्रेम करेंगे, कुंभ राशि के जातक से प्रेम करेंगे तो मरते दम तक इस प्रेम को निभाएंगे, अपनी साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। व्यक्तिगत जीवन में किसी का रोक टोक करना, किसी का आना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। और अपने जीवन साथी के बारे में वो किसी की दखल अंदाजी भी पसंद नहीं करेंगे। ये अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से जिएंगे जो सिंह राशि और कुंभ राशि के जातक हैं। इन दोनों में इस दुनिया से खुशनसीब कुछ नहीं है। इन दोनों के अंदर ये एक सोच होती है, खाने पीने का शौक़ होता है, घूमने फिरने का होता है, और शाही जीवन जीने का अंदाज होता है। ये एक दूसरे को बड़े अच्छे से आकर्षित भी करते हैं, एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। ये बात कही जा सकती है कि एक दूसरे के पूरक राशियां हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके लिए अच्छी भी नहीं होती, जैसे ये दोनों ही ना बिल्कुल ओपन, आप कह सकते हैं ओपन माइंडेड राशियां। स्वतंत्रता दोनों को पसंद होती है, सिंह को भी और कुंभ को भी। तो जहां इनके स्वतंत्रता की बात आती है वहां थोड़ी नोकझोंक होती है, क्योंकि जब कुछ अगर दखल अंदाजी चल जाए तो बर्दाश्त भी नहीं होती। अब ऐसा नहीं सारी चीज़ें अच्छी हों, जीवन में खटास भी बहुत ज़रूरी है, यानी मीठे के साथ साथ नमक भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ये इनके रिश्ते में नमक डलता रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो राशि है, बहुत अच्छी राशियाँ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों की बातें आपस में बहुत मैच करती हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। ये बहु प्रतिभाशाली होते हैं। ये स्वयं के कार्य कम करते हैं, दूसरों से ज़्यादा करवाते हैं। और ये जो कला है ना इनकी, ये बड़ी अच्छी होती है। और ये विश्वास बहुत जल्दी करते हैं दूसरे व्यक्तियों पर, और एक दूसरे पर भी ये उतना ही विश्वास करते हैं। तो इनको बस थोड़ी सी यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक दूसरे की स्वतंत्रता को इतना ज़्यादा भी तवज्जो ना दें, एक दूसरे के साथ रहें। और इनकी जो सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक दूसरे के अभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते। और जब इनके प्रेम में कोई बाधा आ जाए ना, तो उसका ये बिल्कुल एक साथ इकट्ठे होकर उस बाधा को दूर करने का कार्य करते हैं। तो बहुत ही उत्तम ये जोड़ी मानी जाती है। तो आपको हमारी जानकारी ये कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ सहमत हैं तो जानकारी ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।